हम धीरे धीरे ये समझ पा रहे हैं कि यूनिवर्स का निर्माण किस प्रकार से हुआ, पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत किस प्रकार से हुई एंड यूनिवर्स किस प्रकार से कार्य करता है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमारी फिजिक्स, जो हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। जैसे यूनिवर्स के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है, बिग बैंग से पहले क्या था एंड हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस का क्या पर्पज़ है। एंड सबसे बड़ा प्रश्न, यूनिवर्स खुद ही क्यों एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के पीछे का क्या कारण हो सकता है। ये प्रश्न हमारी अंडरस्टैंडिंग और साइंस की लिमिट को दर्शाते हैं। और आज हम माइंड सेलेस्ट के पर्सपेक्टिव से ये समझने वाले हैं कि यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के पीछे का क्या कारण हो सकता है। अगर हम ये मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स को किसी हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बनाया है, तब हमारे मन में प्रश्न आता है कि उनके यूनिवर्स को किसने बनाया होगा, उनके एग्जिस्टेंस के पीछे का क्या पर्पज़ हो सकता है। इस प्रकार से ये प्रश्न बार बार एक ही लूप में चलता रहता है। या फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हम 3 डायमेंशनल बीइंग हैं और हम यूनिवर्स को भी 3D वे में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूनिवर्स खुद एक हायर डायमेंशनल हो। जिस प्रकार से 2D बीइंग 3D थिंग्स को समझ नहीं सकती, उन्हें 3D थिंग्स भी 2D में दिखाई देती है, उसी प्रकार से ये भी हो सकता है कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ समझ में आता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम नथिंगनेस, इन्फिनिटी जैसे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। जब हम ये विचार करते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, यूनिवर्स के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है और हमारी एग्जिस्टेंस का क्या पर्पज़ है, यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका क्या पर्पज़ है, तब हमारे पास में इसका कोई उत्तर नहीं होता। या फिर हम एक अनंत लूप में फंस जाते हैं, या फिर इसका जवाब हायर डायमेंशन से जुड़ा हो और हम इसे समझ ही नहीं पा रहे हो। एंड हमने यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ बनाई है, जिसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटीज आती है कि किसी हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने, जो यूनिवर्स के इक्वल या यूनिवर्स से हायर डायमेंशनल बीइंग हो, उसने खुद के एग्जिस्टेंस के पर्पज़ को समझने के लिए यूनिवर्स को क्रिएट किया हो। लेकिन ये आंसर भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारे मन में फिर से क्वेश्चन आता है कि उन्हें किसने बनाया होगा, उनके एग्जिस्टेंस का पर्पज़ क्या होगा। इस प्रकार से पुनः ये प्रश्न एक ही लूप में चलता रहता है। एंड इस लूप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड आंसर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में दूसरी पॉसिबिलिटीज आती है, एंड वो है कि यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस का कोई पर्पज़ ही नहीं हो। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि पर्पज़ यानी उद्देश्य ह्यूमन ब्रेन की ही रचना हो, क्योंकि हमारा ब्रेन हर वक्त हर चीज़ में उसका कारण एंड उसका पर्पज़ खोजता रहता है। जिस प्रकार से बादलों का पर्पज़ बारिश करना नहीं होता, बादल नेचुरली फॉर्म होते हैं और बारिश उसका आउटकम होता है, उसी प्रकार से बिग बैंग से हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई और हम, प्लेनेट, स्टार, गैलेक्सीज उसका आउटकम है। और यदि ऐसा है तो यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के पीछे कोई पूर्व निर्धारित पर्पज़ नहीं हो सकता, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी साइंस, जो हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। एंड या फिर कुछ ऐसा ये हो सकता है कि यूनिवर्स हायर डायमेंशनल हो और हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हो। और अगर आपको ये जानना है कि उस यूनिवर्स के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है, तब आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एंड आपका यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के पर्पस के बारे में क्या विचार है, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको इस प्रकार के डीप साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड तब तक के लिए इमेजिन करते रहिए पूरे यूनिवर्स को।